दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको पहली सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा पैसे का ढंग से यूज करना, सेफ रखना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम तुम्हारे पास पैसे रहें। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो अपना नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हों और घर वालों से पैसे मांगने की नौबत ना आए। ये सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा सेव कैसे करें, इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो उसे सोशल मीडिया पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, या फिर ये फलाना इंसान 25 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और ये सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि करें तो आखिर क्या करें, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करें या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करें। और ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वो अपने बटवे की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो तो केवल महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो, पर कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब मैं इतनी आसान भाषा में बताने वाला हूँ जिन्हें 10 से 12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। रूल नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है, पर आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक खरीद लूं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफ स्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 रुपये से ऊपर का फ़ोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2023 में अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 रुपये से ऊपर का ही फ़ोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 रुपये से नीचे का फ़ोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना तो आसान है, पर उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो स्किप इट। ऐसी चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। रूल नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो मुझे अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक में पैसा डाल देना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, या फिर उन पैसों की FD करा देनी चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी कि आखिर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। पर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो
तो वो आपको ऑन एवरेज 13% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अभी इस 13% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। वेल, इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2 से 3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवार्ड जल्दी जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाएं और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने पैसा लोन पर ले रखा है, उसकी किस्त कैसे भरेंगे और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा तभी लगाना है जब आपको उन पैसों की अगले 3 से 4 सालों में जरूरत नहीं पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1 से 2 सालों में गाड़ी ही लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे पैसों की आप एफडी ही करवा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा और मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और पॉइंट ये आता है कि चलो हम अगले 2 से 3 सालों में हमें किसी भी पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? वेल, उससे भी पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। जैसे आप तो ये सोचकर बैठे थे कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेफ हैं तो अब मैं इन्हें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग जैसे 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना न पड़े। रूल नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी और ना ही बॉस के ताने सुनने हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा जाऊंगा और वहाँ मैं आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूं और लाइफ एंजॉय करूं। दोस्तों, आप गोवा जाकर बियर मत पीना। गुड हैबिट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेल, सबसे पहले तो हमें रिटायर की डेफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब ये है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोजाना आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है। अगर आप जॉब पर नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होगे कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा पैसा कमाते हो या कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो पर आपका खर्चा ही 1 करोड़ रुपए है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेफ या इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 भी कमाते हो पर आप उसमें से 5,000 रुपए भी सेव कर लेते हो तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वो 1 करोड़ रुपए कमाने से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली
आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। चलिए अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 या 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आप इससे भी ज्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 रुपए की सैलरी ले लेते हैं। अगर आप 30,000 रुपए का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000 रुपए, आई एम श्योर कि आप मुझसे ये एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 रुपए तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो मान लेते हैं आप 15,000 रुपए बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इन इंडेक्स फंड में, तो आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 रुपए 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास टोटल पैसे होंगे 1.71 करोड़ रुपए। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.71 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी ना कभी ये पैसे खत्म होने ही वाले हैं, और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वो भी तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। ये पैसे अभी ठीक लग रहे हैं पर क्या बाद में इतना इनफ रहेगा? वेल, इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% का रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13 - 8 = 5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ रुपए हैं, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल भी लेते हो, तो 1.71 करोड़ रुपए का 4% होगा 6,84,000 रुपए और महीने का हुआ 57,000 रुपए। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने में आप 57,000 रुपए भी खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप 50% हर महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहें वैसा काम करो, जब चाहें तब काम करो, तब आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहां पर अपने पैसों को खर्च करते हो, और उसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का यूज करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।